जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का हिंदी विषय पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग ए अध्याय गद्यांश खंड का पहला पाठ है दो बैलों की कथा। लेखक है प्रेमचंद, जिसके हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा भाग। तो पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो बैल भागे और खेत में जाकर उन्होंने मस्ती की, और जब मस्ती करते हुए पकड़े गए तो दूसरे दिन वो जो एक कांजी हाउस में बंद पाए गए। कांजी हाउस से उन बैलों का कभी सामना नहीं हुआ। कांजी हाउस होता क्या है? आवारा पशुओं को रखने का एक गांव में जगह होती है सरकारी की तरफ से, और जब कोई मालिक अपने पशुओं को छुड़ाता है तो एक निश्चित राशि या जुर्माना देकर अपने मालिक पशुओं को छुड़ा देता है। लेकिन कई बार जब वो मालिक उन पशुओं को नहीं छुड़ाता है तो उनकी नीलाम बोली लगती हैं और वो जो ले जाता है पशु उसके हो जाते हैं। तो इन दोनों बैलों को भी है जो वहाँ डाल दिया गया कांजी हाउस में। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी। वहाँ पर चारे पानी का कोई उचित बंदोबस्त नहीं था। मित्रों को लगा उनकी कोई न कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन यहाँ कोई तो नहीं आया, तो वो दीवार चाटने लग गए। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते हो, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींगों को गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया। फिर तो उसका सांस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उल्लड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए। तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। वह भाई यहाँ बंद हैं, किसी कोई देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर के लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेते। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या आज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा,
तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? तुम और हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये ही तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर किया और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। इस तरह से उन्होंने बाड़े की दीवार तोड़ी और रात को सभी जानवरों को बाहर भगाया। 2 गधे थे जो संयस में थे कि जाएं या न जाएं, लेकिन उन्होंने भी, मोती ने उन दोनों को भी बाड़े से मार भगाया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि दोनों की खूब मरम्मत हुई, मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। सुबह जब वो हल्ला हुआ तो चौकीदार और कर्मचारी और बाड़े के मुंशी यानी जो उसका देख रेख करने वाला था, उन्होंने मोती को भी बांध दिया। पहले तो उसे खूब पीटा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी के चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी जरूर दिखा दिया जाता, यही उसका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता। ठठरियाँ निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृत बैलों को कौन खरीदार होता। सासा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, यानी चेहरा बहुत कठोर था, आया और दोनों मित्रों के कुल्ले में अंगुली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय पर उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों, भीत नेत्र यानी डरे हुए नेत्रों से सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के गर्भ से नाक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आई। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसकी लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्यों न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाए देख लेना, तो क्या चिंता। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे, क्योंकि ये जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे चारे में चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर यानी जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके कोई 2 भाई बधिक के हाथों पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्लभता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया, यानी गांव का गोचर आ गया। कुएं पर पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच यानी नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है तो अब घर भागता हूँ। इससे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, यहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे चला। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था।
बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें अपनी बारी से गला लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ी। झूरी ने कहा, बैल मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार यानी अधिकार है? दड़ियल बोला, थाने जाकर रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वारा खड़े हैं। दड़ियल जलाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाए। दड़ियल पीछे कटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उनका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम उस गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे आता है। जो गोली चलवा दे, पर मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खड़ी, भूसा, चौकर, दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्सव का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस तरह से हीरा मोती ने दोनों का अपना दड़ियल का काम, बैलों को वापस पुनः अपने आलिंगन में लिया और दड़ियल को बैलों ने दूर भगाया और वापस बैल अपने। ये बैलों की समझदारी थी कि वो अपने मालिक के पास पुनः आ गए। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नोत्तर और हैं जो शब्दार्थ करेंगे।